माँ काली जी आज आपसे कह रही हैं, मेरे बच्चे अब उसे माफ़ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसे माफ़ नहीं करोगे तुम यूं ही परेशान रहोगे। मेरे बच्चे, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और यदि तुम हर एक की बातों को अपने दिल पर लेते रहोगे तो तुम्हारी शक्तियाँ क्षीण होती जाएंगी। तुम्हें कोई कुछ भी बोले, हर क्षण तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें कुछ बोलकर कर्म बंधन में नहीं बंधना है। ये शरीर नश्वर है, इसका अंत होना ही है, किंतु आत्मा सदैव अमर है। तुम जो भी कर्म करते हो उसी अनुसार फल भुगतना पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो होता है तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म के अनुसार ही सारे फल प्राप्त होते हैं। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया है या तुमने किया है, उन सभी को माफ़ करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। भगवान को मानते हैं तो हाथ टाइप करें और इसे लाइक करके दावा करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, उन्हें दुआएं दो जो तुम्हारे साथ गलत किए हैं। अपने मन में कुछ भी गलत विचार मत लाओ। उनके प्रति जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किए हैं वह जो करेंगे स्वयं भोगेंगे। तुम अपने कर्म सही रखो। जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों के कर्म लिखने को दे दिया जाए तो तुम सब कुछ सटीक लिखोगे। तो तुम भी तो मेरी संतान हो, मैं तुम्हारे विषय में कुछ गलत कैसे लिख सकती हूँ। इसलिए कोई कुछ भी कहे, तुम्हें केवल शांत रहना होगा और इसका अभ्यास तुम्हें ध्यान से करना होगा। अभ्यास करने के लिए 555 टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा यह याद रखना होगा कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम शांत हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। संघर्ष के पहियों से कठिनाइयों का जो दलदल तुमने पार किया है, अब वह समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे कर्मों से अत्यधिक प्रसन्न हो रही हूँ, क्योंकि तुम कभी कुछ ऐसा कर जाते हो और कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके कारण मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हूँ। मैं देख रही हूँ तुम नए कार्य को करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो और तुमने ठान लिया है। जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती तब तक तुम हार नहीं मानोगे। तुमने जहाँ से शुरुआत किया था फिर से वहीं से चलने का प्रयास कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने मेरे प्रति जो आस्था स्थापित की है उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। यह जो तुम्हारी सोच में बदलाव आया है कि आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल ज़रूर होगा, मुझे अपने कार्य पर पूरा भरोसा है। मुझे विश्वास है जो मुझे चाहिए वह मुझे अवश्य ही मिलेगा। इसी आशा के साथ तुम जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो अब यही तुम्हें अब तुम्हारी मंजिल दिलवाएंगी। इस पर दावा करने के लिए आई लव यू माँ टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम अब परिश्रम करने से घबराते नहीं हो। इस बदलाव को भले ही तुम ना देख रहे हो, परंतु मैं तो तुम्हारी माता हूँ। मैंने अपने बच्चे के अंदर यह बदलाव देखा है। इसका श्रेष्ठ फल तुम्हें अब अवश्य ही प्राप्त होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम्हारा संपूर्ण जीवन अब बदल जाएगा। जो भी तुम्हारे भाग्य में नहीं था उसे तुमने अपनी आस्था से, अपनी कठोर परिश्रम से अपनी ओर आकर्षित किया है। इस पर विश्वास के लिए 444 टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम प्रकृति के और भी नज़दीक जा रहे हो। मुझे और भी अधिक महसूस करने लगे हो। जो अब तक नहीं हुआ था वह अब होगा। तुमने जिस चीज़ के लिए कठोर परिश्रम किए हैं वह अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे लिए अनेकों सफलता के द्वार खुल रहे हैं। मैंने देखा है तुमने बहुत कुछ अकेले ही झेला है। किसी ने तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना चाहा, तो किसी ने मार्ग से भ्रमित करना चाहा, तो कोई सफ़र में तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, तो किसी ने तुम्हारी आत्मा को ही चोट पहुंचाई है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम रोते हो, लेकिन अपने आंसुओं को अपने पलकों में ही दबा दिया करते हो। हमेशा की तरह अपना दर्द अपने सीने में दबा दिया, परंतु अब सत्य की विजय होगी। अब तुम्हारी विजय होगी। अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक ऐसे समय की शुरुआत होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को परिवर्तित कर देगा। तुम्हारे पास वह सभी चीज़ें होंगी जो कभी तुम्हारे कल्पना में थी।
कल्पना को साकार करने के लिए तैयार हो तो यस टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, धर्म अधर्म से हर युग में टकराता है। बस फर्क इतना है कि भिन्न भिन्न युगों में अधर्म की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यह कलयुग है जहाँ अधर्म की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, किंतु अधर्म के घोर अंधकार में धर्म का एक छोटा दीपक भी काफ़ी है। मेरे बच्चे, तुम वही दीपक स्वरूप हो जो सत्य और धर्म के लिए सदा बलिदान करने को तत्पर रहते हो। केवल इतना स्मरण रखना है, यह प्राकृतिक तुम्हें जितना भी देती है उसके लिए उतना ही कृतज्ञ रहो, क्योंकि जो वृक्ष फलों से लदा होता है वह सदैव झुका रहता है। ईश्वर उसी को देते हैं जो सिर झुकाकर ग्रहण करने की क्षमता रखता है, जो इस संसार को अपना घर मानते हुए सभी को देने के लिए तत्पर रहता है। केवल यह एक सोच तुम्हें ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बना देता है और पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी झोली खुशियों से भरने लगेगा। आओ आज संकल्प लो मेरे साथ, सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब अच्छा होता है, मैं धर्म का दीपक स्वरूप हूँ। इस पर दावा करने के लिए धन्यवाद माँ टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, जिसका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको एक न एक दिन किसी न किसी रूप में अवश्य मिलाते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, इतना चिंता न करो। सही समय आने पर वह तुम्हारे पास होगा और वह सब कुछ आ जाएगा जिसके लिए तुमने परिश्रम की है। तुम यह चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह तो स्वयं इस चिंता में डूबे हैं कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। जो तुम्हारा ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। मेरे बच्चे, इंसान हंसता तो सबके पास है, किंतु रोता केवल उसी के सामने है जिस पर उसे खुद से ज़्यादा भरोसा होता है। कभी भी यह महत्व नहीं रखता कि तुम्हारा अतीत कितना कठिन था। तुम आज से दोबारा शुरू कर सकते हो, एक नए अध्याय के साथ, एक नए उमंग के साथ। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम इतना भी ना करो कि उसकी बुराइयां छुप जाएं, और किसी से घृणा भी इतना ना करो कि अच्छाई ही देख ना पाओ। जिस पथ पर स्वयं को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाओ जो होने वाला है वह साथ देने वालों के बस की बात नहीं है। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें आज अपार आनंद की प्राप्ति होगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे याद कर रहे थे। मैं जानती हूँ और समझती हूँ तुम्हारी पीड़ा को। मेरे बच्चे, आज जो मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसे जानने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा कि इस जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य समाहित होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह एक उद्देश्य को पूर्ति कराने के लिए ही रचाया गया है। मेरे बच्चे, जिस समस्याओं को तुम अभी बहुत बड़ा समझ रहे हो, एक समय के बाद तुम्हें आभास होगा, ऐसे प्रतीत होगा जैसे वह समस्या बहुत छोटी और तुच्छ है, क्योंकि उसके बाद जो होगा उसे देखकर तुम हैरान होने वाले हो। किंतु अभी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, किंतु जल्द ही समय तुम्हें सब कुछ समझा देगी कि ऐसे क्यों हुआ था। इसके पीछे का कारण तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। इस पर दावा करने के लिए 11:11 टाइप करें। माँ काली जी कहती हैं, मेरे बच्चे, जब तुम मुझे याद करके भावुक हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें देख नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी सारी गतिविधियों को मैं देखती हूँ। शायद तुम्हें इसका पता ना हो, परंतु मैं हर पल तुम्हारे साथ ही रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम बड़े उद्देश्य के लिए जन्म लिए हो, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अनेक प्रकार के दुख आते रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगी। हर पल तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सभी तकलीफ़ों से बचा कर रख लूँगी, क्योंकि तुम मेरी अत्यंत प्रिय बच्चे हो। मेरे बच्चे, इतने दुखी में क्यों रह रहे हो? अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों बना रहे हो? मेरे बच्चे, स्वयं को इतना कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें असीम शक्तियाँ दी हैं,
शायद तुम्हें उसका अंदाज़ा नहीं है। कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, परंतु मैंने हमेशा ही तुम्हें सभी प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला है। तो इस बार मैं अपने बच्चे का हाथ कैसे छोड़ दूंगी। मेरे बच्चे, भविष्य में भी तुम्हारी सभी परेशानियों से छुटकारा दिला दूंगी। मेरे बच्चे, स्वयं पर भी भरोसा रखो। तुम क्या हो और तुम क्या कर सकते हो, यह अंदाज़ा नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे। अभी जो हो रहा है वह केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य लिए हो रहा है। तुम स्वयं को मुझे समर्पित कर दो। जब स्वयं को मुझे समर्पित कर दोगे तब उतना ही ज़्यादा निडरता और खुशियाँ आकर्षित करोगे। अपने मन को शांत करके अपने हाथ को अपने हृदय पर रखो। तुम्हें स्वयं ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम मुझसे जुड़ रहे हो। तुम्हारे सभी प्रगति के रास्ते खुलेंगे और तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन के सभी विचलन को भी दूर कर दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम मुझसे जानना चाहते हो। उसका उत्तर भी तुम्हें मिलेगा। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ को थाम लो, क्योंकि मैं सब संभाल लूँगी। माँ काली जी आप सबका भला करें। माँ काली जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माता रानी टाइप करें, इसे आगे शेयर करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में आपकी मदद करेगी। मेरे बच्चे, तुम जल्दी करो, तुम्हारे हाथों से निकला जा रहा है। इस समय को व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ, क्योंकि यदि यह समय तुम्हारे हाथों से निकल गया तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। मेरे बच्चे, तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि जब लोहा गर्म होने पर ही हथौड़ी मारता है, तभी उस लोहे का कुछ बनाया जा सकता है, क्योंकि लोहा गर्म होते ही पिघलता है और हम जिस आकार में उसे डालना चाहते हैं उस आकार में डाल पाते हैं। उसी प्रकार तुम्हारे हाथों से कीमती समय जो कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो, उस पर तुम्हें विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। तुम्हारे कर्मों रूपी हथौड़े को मारकर तुमने भाग्य रूपी लोहे को पिघला लिया है। अब तुम जिस तरह से चाहो उसे बना सकते हो, अर्थात भाग्य को परम सौभाग्य में बदलने की ताकत तुम रखते हो। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वह शक्ति तुम्हारी ही एकत्र की हुई है। तुमने जो मुझे इतना प्रसन्न किया है, उससे मैं तुम्हें एक विशेष बात बता रही हूँ। जीवन में पीछे मुड़कर तुम कभी नहीं देखो तुमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलत किया, सही किया। इससे तुम्हें कुछ भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुजर चुका है उसे तुम वापस नहीं ला सकते। परंतु जो तुम आगे कर रहे हो उस पर भी तुम्हें विशेष ध्यान देना है। जो करना है उसके बारे में सोचना है। जो करना है वह सही करना है। यदि तुम आगे सही कर्म करोगे तो तुम्हारा भाग चमक उठेगा। इसलिए तुम अपने समय को व्यर्थ की बातों में ना गंवाओ और इस कीमती समय को हाथों से मत जाने दो। तुम्हारा हर पल निकल रहा है, इसलिए ध्यान दो। मेरे बच्चे, 555 अंक लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा परीक्षा का दिन और समय निश्चित होता है, यदि तुम उस दिन परीक्षा ना दो और या तुम परीक्षा के दूसरे दिन परीक्षा देने जाओ तो तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो। इसी प्रकार तुम्हारे किए गए कर्म का फल प्राप्त होने का एक निश्चित समय होता है। यदि वह समय तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा तो तुम्हें फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फल प्राप्त करने का। मेरे बच्चे, कल सुबह तुम मेरी पूजा करने जाओगे तो तुम पान का पत्ता लेकर और तुम्हारी जो इच्छा अधूरी है उसे बोलते हुए उस पत्ते को मुझे समर्पित कर देना। तुम जिस कार्य को काफ़ी समय से कर रहे हो उसे पूर्ण करने में काफ़ी प्रयास कर चुके हो। उस कार्य को पूर्ण होने का समय आ चुका है, इसलिए अब तुम्हें रुकना और थकना नहीं है।
तुम और तेज़ी से आगे बढ़ो और अपनी पूरी ताकत से उस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोशिश करो। मेरी बातों को ध्यान रखना, यह मत भूलो कि तुम्हारा आगे का समय बहुत अच्छा होगा। तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, तुमसे मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं शक्ति बनकर तुम्हारे हर कार्य को सफल बना दूंगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हो रही है जिससे कि मेरा भक्त जिस बात को अपने मन में बसा ले, मैं उसकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहायक बन सकूं। कल की सुबह तुम्हारे भाग्य को उदय करने की सुबह है। कल की सुबह की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य दिलाएगी, ये मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी कल्पना से भी परे है, इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरे कुछ अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियाँ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता रानी मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, वह शक्तियाँ तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती है। मेरे बच्चे, तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहला, कई बार तुम्हें अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम्हें सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज़ तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीज़ें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वही चीज़ दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो या वह उत्तर दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियाँ तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए तुम्हारे जीवन में ये महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियाँ मार्ग दिखाती हैं तब वह यह पूरी कोशिश करती हैं कि जो चीज़ तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज़ें की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। तुम जो चीज़ सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो, सारी चीज़ों का उत्तर तुम्हें मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हैं और उस वक्त तुम ज़रा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपने प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, उस तुम ध्यान देना। तुम जिस भी चीज़ के बारे में सोचते रहे हो वही चीज़ तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज़ें होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र को याद आ रही है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज़ें तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नज़र आती हैं। यदि यह चीज़ें तुम्हारे साथ भी हो रही हैं तो समझ जाओ मेरी शक्तियाँ तुमको यह बताने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज़्यादा सकारात्मक रखना है, क्योंकि इस वक्त आपके हर एक विचार आपके सफ़र में बहुत ज़्यादा असरदार रहा है। आपकी एक एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुआ है, इसलिए आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ